जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर महर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सोशल मीडिया कम्युनिटी मैनेजमेंट। कि हम सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हम इस पर कम्युनिटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और ये डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी जॉब है जिस पे कंपनी अच्छी अच्छी अमाउंट पे कर रही होती हैं। और सिर्फ काम क्या होता है कि कम्युनिटी को मैनेज करना होता है। तो आज के हम इस सेशन में सीखेंगे कि कम्युनिटी को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम आज इस पे बात करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोशल मीडिया कम्युनिटी जो मैनेजमेंट है वो है क्या चीज़। अब हम इसको इस तरह से, ये वेरी वेरी सिंपल है, हम इस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सोशल मीडिया कम्युनिटी मैनेजमेंट ये होती है कि एक ब्रांड होता है, कंपनी होती है, उसकी एक फैमिली होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। फेसबुक पेज हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, इंस्टा का अकाउंट है, उनके फॉलोअर्स हैं, तो कोई उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे कुछ लोग उनके आते हैं, लोग देखते हैं। तो वहाँ पे जो उनकी फैमिली है, जो उनकी कम्युनिटी है, उसको मैनेज करना होता है। इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया कम्युनिटी मैनेजमेंट। अब देखते हैं कि कंपनी को फ़ायदा क्या होता है इससे। कंपनी क्यों इतने पैसे पे कर रही होती है, इतने अमाउंट क्यों खर्च करती है कि वो एक बंदा हायर करते हैं स्पेशल इसलिए कि वो उनकी जो कम्युनिटी है उनको मैनेज करे। कंपनी को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लोग उनके साथ एंगेज रहते हैं ज़्यादा टाइम तक, ताकि कोई उनको हैंडल कर रहा हो तो फिर लोग उसके साथ एंगेज रहेंगे। एंगेजमेंट कंपनी की जो होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है, इसलिए कंपनीज जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा पे कर रही होती हैं इस सर्विस लेने पर। उसके बाद कंपनी को जो फ़ायदा होता है वो होता है ग्रोथ। उनका पेज जो होता है, उनकी सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे ग्रोथ होती है। एज अ डिजिटल मार्केटियर आपकी सिर्फ ये ड्यूटी नहीं है कि एक कंपनी है उसने आपको एक्सेस दिया अपने अकाउंट्स की, वेबसाइट की, फेसबुक अकाउंट की, जो भी अदर उनके अकाउंट हैं। फेसबुक का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन यूज़ होती है, हर इंसान को पता है कि फेसबुक क्या चीज़ है। तो अब आपकी ये ज़िम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ आती है कि जो कम्युनिटी जो है वो फॉर एग्जांपल 1 लाख ऑलरेडी मौजूद है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि 1 लाख तो है बस ठीक है इसी पे गुजारा करते हैं। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको, कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज़ करें, उनको 1 लाख से 1.5 लाख तक ले जाएं, 1.5 लाख से 2 लाख तक ले जाएं, ग्रोथ करें। तब ही कंपनी आपको इतना ज़्यादा जो पे कर रही होती है, ताकि कंपनी को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। इसके बाद जो कंपनी को चीज़ फ़ायदा देती है वो होती है लिसनिंग। कंपनी जो होती है आपके बिहाफ पे क्लाइंट के डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सुन रही होती है, उनके सॉल्यूशन निकाल रही होती है, फ्यूचर में कुछ नई प्लानिंग कर रही होती है। कंपनी के पास मतलब डाटा आ रहा होता है उनके क्लाइंट का ऑनलाइन, तो उस पे वो काफ़ी अच्छी तरह से मतलब काम कर सकते हैं। तो ये कंपनी को फ़ायदे होते हैं। अब देखते हैं कि एक कम्युनिटी मैनेजर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, जिन पे हमने फोकस होकर काम करना होता है। उसमें जो नंबर फर्स्ट हमारे पास आती है, प्रायोरिटाइज एक्टिव टाइम। कि हमने एक्टिव टाइम में वहाँ पे लोगों के साथ एंगेज रहना होता है। इससे क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि हमने वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फेसबुक पेज है, वहाँ पे रीच जो होती है वो रात 9 से 12 बजे तक होती है। लोग 9 से 12 बजे तक देखते हैं उस पेज को। तो अब एज आ कम्युनिटी मैनेजर आपकी ड्यूटी है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप 9 से 12 तक उस पेज को ऑन रखें, लोगों को देखें, लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, लोगों के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनके जवाब दें, लोग क्या जानना चाह रहे हैं, लोग क्या पढ़ रहे हैं, उनको देखते रहें। अब ये नहीं हो सकता कि आप लोग रात आपके पेज पे 9 से 12 तक आ रहे हैं और आप सुबह जनाब 10 से 1 बजे तक पेज देख रहे हो। ऐसा नहीं होता। आपने एक्टिव टाइम पे खुद को एक्टिव रखना होता है वहाँ पे लोगों को एंगेज करने के लिए। इसके बाद जो एज आ कम्युनिटी मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है मेंशन बेस्ट यूज़र। आप देखें एज आ कम्युनिटी मैनेजर जो है वो देखें कि ये बेस्ट यूज़र है, ये मतलब पेज पे ज़्यादा पोस्टें कर रहा होता है, ये जो कंपनी की तरफ से पोस्ट लगाई जाती है उस पे ये ज़्यादा कमेंटिंग कर रहा होता है, या ये बंदा लाइक हमारी सारी पोस्ट कर रहा होता है। तो एज अ कम्युनिटी मैनेजर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मेंशन कर दें, हेलो बोल दें, कुछ भी उसको बोल दें, तो ताकि जो बाकी मेंबर हैं उनकी अंदर भी इंस्पिरेशन इंक्रीज़ हो, वो भी कहें कि यार इस बंदे को कंपनी की तरफ से मेंशन किया गया है, तो हम भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ को अपनी ज़्यादा करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें, एंगेज रहें कंपनी के साथ।
नंबर 3 पे जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है जी, कम्युनिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लर्न टू से सॉरी। आपने आपको सॉरी बोलने के लिए तैयार कर लें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी गलती है तब भी आपने सॉरी बोलना है। आप कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अब क्लाइंट को नहीं पता कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, क्लाइंट को तो पता है वो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी वो कनाडा की हो या जापान की हो या दुबई की हो, जहाँ की भी हो। आप कंपनी की तरफ से कोई मिस्टेक होती है, वहाँ पे रिस्पॉन्स करने में थोड़ा डिले हो जाता है, तो आप सॉरी बोलना सीख लें। क्लाइंट को सॉरी लाजमी 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 बोलें। इसके बाद जो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रोडक्ट नॉलेज। एक कम्युनिटी मैनेजर जो है उसके पास कंपनी की प्रोडक्ट जो है उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जो होता है वहाँ पे जो आपके साथ एंगेज बंदा है, आपकी फैमिली मेम्बर है, कम्युनिटी का बंदा है, वो किसी टाइम भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अपडेट लेते रहें कंपनी से, कंपनी क्या करने जा रही है, फ्यूचर में क्या प्लान है। तो इस तरह करके आपने ये चीज़ें भी वहाँ पर करनी होती हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है कम्युनिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो होता है जी पर्सनल ईमेल एंड चैट। आप अपने क्लाइंट जो है वो एंगेजमेंट रखने के लिए वहाँ उनको पर्सनल ईमेल करें, उनको चैट में उनके साथ बात करें, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स वो फेसबुक का हो, मैसेंजर का हो, लिंक्डइन का हो, ट्विटर का हो, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन हो, या वेबसाइट का चैट बॉक्स हो। वहाँ पर लोगों के साथ चैट में भी आप रिस्पॉन्स लोगों को अच्छा करें ताकि लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहें। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है एज अ कम्युनिटी मैनेजर, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है अलाउ क्रॉस टॉक। आप ऐसा कंटेंट पोस्ट करें, ऐसा क्वेश्चन कर दें जहाँ पे लोग आपस में डिस्कशन करें, आपस में एक दूसरे को प्रॉब्लम बताएं और एक दूसरे को मतलब आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे, आपने बस वो डिस्कशन देखनी है। वो आप सम टाइम आप वहाँ पे रिस्पॉन्स भी कर दें, अपने होने की एहसास दिला दें कि कंपनी भी आपके कमेंट्स जो है वो देख रही है, आपकी डिस्कशन देख रही है। वो डाटा जो है वो आप कंपनी को दें, कंपनी प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सलूशन निकाले, और फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स जो फ्यूचर में क्लाइंट की डिमांड है, कंपनी उस डिमांड में भी अच्छे से काम कर सके। तो ये जो है कम्युनिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं चीज़ें। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा ये याद दहानी करवा देता हूँ। नंबर फर्स्ट पे आते हैं प्रोप्राइज्ड एक्टिव टाइम, नंबर 2 पे आता है हमारे पास मेंशन बेस्ट यूज़र, नंबर 3 आता है लर्न टू से सॉरी, नंबर 4 आता है प्रोडक्ट नॉलेज, एंड नंबर 5 हमारे पास आता है पर्सनल ईमेल एंड चैट, और नंबर 6 पे हमारे पास जो आखिरी है अलाउ क्रॉस टॉक, के उनको आपस में डिस्कशन करने का ज़रूर मौका दें। क्लाइंट जो है वो आपस में डिस्कशन करें। आपकी कंपनी के पेज है, जो भी प्रोफाइल है, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल है, वहाँ पे लोग आपस में बात करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो जो आपको मैंने टिप्स दी हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कम्युनिटी मैनेजर बनते हैं तो आप कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।